पिता का अधूरा सपना। यह एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो हर माता पिता और बच्चे के दिल को छू लेगी। एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न बड़ा घर, न धन दौलत, पर उसके पास एक बड़ा सपना था, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना और अपने गांव का नाम रोशन करना। बचपन में शंकर बहुत होशियार था। स्कूल में हमेशा पहले आता था। लेकिन जब वो 8वीं कक्षा में था, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की हालत बिगड़ गई। उस वक्त शंकर को पढ़ाई छोड़कर खेतों और ईंट भट्टे में काम करना पड़ा। हर दिन धूल और पसीने में भीगते हुए वो एक ही बात सोचता, काश मैं पढ़ पाता। समय बीता, शंकर बड़ा हुआ, शादी हुई और फिर उसकी एक बेटी हुई, आर्या। जब उसने पहली बार अपनी बेटी को स्कूल के बस्ते के साथ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तय किया, जो सपना मैं नहीं पूरा कर सका, वो मेरी बेटी जरूर पूरा करेगी। लेकिन हालात वही थे, गरीबी, संघर्ष और जिम्मेदारियां। शंकर दिन रात मेहनत करता। दिन में ईंटें ढोता और रात में चाय की दुकान पर काम करता, ताकि आर्या की पढ़ाई कभी रुके नहीं। कई बार घर में खाने को भी मुश्किल से होता, लेकिन स्कूल की फीस कभी लेट नहीं होती थी। आर्या को भी यह एहसास था कि उसके पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। वह कभी शिकायत नहीं करती। जब उसके दोस्त नए कपड़े पहनकर स्कूल आते, वह अपने पुराने कपड़े पहनकर भी मुस्कुरा देती। उसका ध्यान बस एक बात पर था, पापा का सपना पूरा करना। वक्त बीतता गया। 10वीं की परीक्षा में आर्या ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। स्कूल में उसका सम्मान किया गया और जब उसे स्टेज पर बुलाया गया, तो वह बोली, अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने अपने सपनों की कुर्बानी देकर मेरे सपनों को उड़ान दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस वक्त शंकर की आंखों से आंसू झरने लगे। वो खुशी के आंसू थे, उसके अधूरे सपने अब उसकी बेटी के जरिए पूरे हो रहे थे। आर्या ने आगे चलकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। जब उसे पहली बार कॉलेज के गेट पर देखा गया, शंकर के चेहरे पर गर्व का मुस्कुराहट थी। वो बोला, अब मुझे लगता है मैंने अपने बचपन के उस अधूरे पन्ने को आखिरकार पूरा कर लिया है। कुछ सालों बाद आर्या एक सफल इंजीनियर बनी। उसने अपने गांव में एक छोटी सी टेक्निकल लाइब्रेरी शुरू की ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ाई कर सकें। उद्घाटन समारोह में उसने अपने पिता को मंच पर बुलाकर कहा, पापा, ये लाइब्रेरी आपकी है। आपने जो सपना अधूरा छोड़ा था, वो अब हर बच्चे के सपने को पूरा करेगा। शंकर ने बेटी को गले लगाया और बोला, बेटी, अब मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अब मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं रहा, पूरा गांव इसे देखेगा। सीख। शिक्षा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी को बदल देती है। पिता का प्यार त्याग में छिपा होता है, जो हमें सफलता के रास्ते पर ले जाता है। कभी भी सपनों की उम्र नहीं होती, अगर खुद नहीं, तो अपने बच्चों के जरिए वो पूरे हो सकते हैं। गरीबी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन हौसले से बड़ी कोई ताकत भी नहीं।